हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। साइंस का छठा चैप्टर, यानी ये बायोलॉजी भाग का है, जीव विज्ञान का। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करें और सभी को जुड़ने का मौका दें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम में एक शब्द आया, पहला शब्द है हम लोगों का क्या, जैव। जैव का मतलब क्या होता है? जैव का अर्थ होता है जीव। क्या होता है? जीव। जीव और प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया, चलने वाली क्रिया। चलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम, यानी लाइफ और प्रोसेस, मतलब जो क्रिया चलती रहती है वो क्या कहलाया? लाइफ प्रोसेस से कहलाया। अब इसमें सबसे पहले चीज, इसको पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं। बात आ गई किस चीज की? सजीव की, जीव की। तो जीव की जो बात आई तो बात करते हैं जीव और सजीव, सजीव और निर्जीव की। सजीव और निर्जीव की। सजीव कहते किसको? तो आप लोग कहेंगे क्या कि सजीव वो है जो चलता फिरता है, जो चल फिर रहा है सजीव है, और जो नहीं चल फिर रहा है वो निर्जीव है। तो आपके पास फैन है, फैन भी तो चल रहा है, क्या फैन नहीं चल रहा है? फैन भी तो गति कर रहा है, घूम रहा है। तो क्या फैन भी सजीव हो गया? नहीं। हम लोग साइंटिफिक रूप से देखेंगे तो, या अगर हम लोग कहेंगे तो ये कहिएगा कि जीवन है, जिसमें जीवन है वो सजीव है। तो जीवन है किसमें? जीवन तो जीवन उसमें है, सजीव वो है जो क्या करती है, जो क्या करता है? पोषण करता है, शोषण करता है और उत्सर्जन करता है। साथ में सबसे प्रमुख चीज क्या करता है? वो वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। और निर्जीव की बात करें तो अब जाहिर सी बात है, जो सजीव अगर शोषण कर रहा है, पोषण कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, परिवहन कर रहा है और वृद्धि कर रहा है, तो आपको निर्जीव क्या करेगा? निर्जीव में ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं। जिन वस्तुओं में, जिन वस्तु में भी ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? निर्जीव कहलाती है। जैसे सजीव की बात करें तो सजीव में हम लोग कौन सा आ जाएगा? मानव है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, और भी चीजें हैं, जानवर हैं, गाय है, ये सब क्या है? सजीव है। आदि क्या है? सजीव है। और निर्जीव की बात कर ले तो पहाड़ है, पहाड़, पठार, और आपके सामने रखा हुआ जो आप टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं वो टेबल भी क्या है? निर्जीव है। टेबल भी क्या है? निर्जीव है। अब ये आदि ये सब क्या है? निर्जीव है, जिसमें ये शोषण, पोषण और वृद्धि वगैरह नहीं होती है, वो क्या है? निर्जीव है। अब जब हम लोग बात कर लिए तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने इसमें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम में। अच्छा, जैव प्रक्रम, अब एक चीज बताओ बच्चों कि हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, जीवित रहने के लिए क्या सब जरूरी है? तो जीवित रहने के लिए हम लोग कहोगे, क्या कहोगे कि हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, और हम लोगों के शरीर में रक्त चलता है या और भी चीजें का वहन होता है। अब उत्सर्जन होता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो फिर हम लोगों को पसीना चलता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हमारे जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी है, इन सब चीजों को एक साथ हम लोग क्या कह देते हैं? जैव प्रक्रम कह देते हैं। हमने परिभाषा भी लिखा वही, वे सारे काम या क्रिया कह दीजिए जो जीवन को बनाए रखने, बनाए
तथा चलाए रखने के लिए, बनाए और चलाए रखने के लिए, जीवन बनाए भी रखता है और आगे जो हमारा जीवन चलता है उसको चलाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है यानी जरूरी है, उसको एक साथ हम लोग क्या कर दिए, जैव प्रक्रम कर दिए। अब जैव प्रक्रम के लिए जो प्रमुख जो आवश्यक बातें हैं वो 4 हैं। क्या है, पोषण है, शोषण है, वहन या उसी को क्या कहते हैं, परिवहन है, और उत्सर्जन। ये क्या है, ये हमारे जैव प्रक्रम के आवश्यक कार्य हैं, जरूरी क्रियाएं हैं, आवश्यक क्रियाएं हैं, प्रमुख आवश्यक क्रियाएं हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। तो ये जो प्रमुख है जो है वो क्या है, पोषण है, शोषण है, वहन है और उत्सर्जन है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, वो क्या है हमारा पोषण। क्या है, पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण यानी न्यूट्रिशन। ये पोषण और न्यूट्रिशन, पोषण कहते किसको, पोषण कहते किसको, तो हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना खाते हैं किसके लिए, ऊर्जा के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है, ऊर्जा जरूरी होती है। अब इन ऊर्जाओं के लिए जरूरी जब होती है तो ये हमको ऊर्जा मिलती कहाँ से, तो बोलोगे हम लोग खाना पीना खाते हैं। तो जब खाना पीना खाते हैं, यही जो खाना पीना खाते हैं यानी खाद्य पदार्थ जब हम लोग ग्रहण करते हैं, या तो वो ठोस होता है या तरल के रूप में होता है, जिस भी रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब पोषण को भी वैज्ञानिकों ने बांट दिया मुख्य रूप से कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, पोषण की। अब पोषण की बात कर रहे थे तो पोषण को हम लोग 2 भाग में बांटे भी थे, इसमें स्वपोषण, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में। तो बात यहाँ पर वहां पर जगह नीचे नहीं था, इसलिए फिर से बोर्ड मिटा के लिखना पड़ा। अब पोषण कहते किसको है, तो हम लोग बात कर लिए थे कि जो भी हम लोग खाते पीते हैं सब पोषण है। अब परिभाषा में जब हम लोग लिखें तो इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका क्या करना, उपयोग करना, ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब पोषण को हम लोगों ने बांटा 2 भागों में, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इन स्वपोषी पोषण को, स्वपोषी पोषण कहते किसको है, स्व का अर्थ होता है, स्व का अर्थ होता है खुद, खुद या स्वयं, खुद या स्वयं। इस पोषी पोषण मतलब खुद का बनाया हुआ भोजन जो ग्रहण करता है, खुद से बना के जो भोजन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और इसमें आ जाते हैं हमारे हरे पेड़ पौधे। कौन कौन आ जाते हैं, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे मुख्य रूप से, और कुछ छोटे जीव भी आते हैं जो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत। स्वपोषी पोषण का हमने परिभाषा लिखा, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में मौजूद सरल अजैव, सरल अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं है, उन पदार्थों से, जैसे क्या हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O यानी जल, और सूर्य प्रकाश यानी सूरज की रोशनी से अपना क्या करता है, भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है। ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब दूसरी बात आती है परपोषी पोषण। ये ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपने कुछ नहीं करता है, अपने कुछ नहीं करता है। वो करता क्या है कि जो बना के रखा ये स्वपोषी, उसी को क्या कर लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, और अपने बनाया हुआ अपने से खुद भोजन नहीं बनाता है। तो हमने यही परिभाषा लिखा, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद नहीं बनाता है, बल्कि
अपने भोजन के लिए स्वपोषी पर आश्रित रहता है। आश्रित यानी निर्भर रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। ये मतलब स्वपोषी बनाएगा तो ये यूज करेगा, नहीं बनाएगा तो ये यूज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब बात आती है, इसके अंतर्गत हम लोग भी आ जाते हैं। मानव है, जानवर बहुत सारे हैं, सारे जानवर हैं, लगभग सभी जानवर हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये परपोषी के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? परपोषी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा हमारा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी एक नाम से ही जाहिर हो जाता है। मृतजीवी मतलब कहने का यह है कि जो मृत शरीर से, मरे हुए शरीर से, मरा हुआ शरीर या तो वो कुछ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, पेड़ पौधा भी हो सकता है। तो ये क्या करता है? मृत जीवी यानी मृत शरीर से अपना क्या करता है? भोजन बनाता है, बनाता नहीं है, प्राप्त करता है। ये क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे इसमें हमने लिखा, इसमें जीव अपना भोजन मृत जीव व सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है, वह जो पदार्थ सड़ जाता है उससे ग्रहण करता है। और दूसरी चीज है परजीवी। क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, इसमें जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, शरीर के अंदर या बाहर, जैसे जुई हम लोगों के कहाँ रहता है? सर में रहता है, शरीर के बाहर है। पर वहीं पर फीता कृमि जो हम लोगों के पेट में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? या शरीर के अंदर रहता है या शरीर के बाहर रहता है, बिना दूसरे जीव को मारे, हानि पहुंचाए क्या कर लेता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। ये क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। और प्राणी संपोषण, इसमें जीव अपना भोजन क्या करता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और उनका पाचन शरीर के अंदर करता है। कहां करता है? शरीर के अंदर करता है। इसमें आ जाते हैं आपके कौन? मानव यानी मनुष्य। और इसमें आगे आ जाएंगे आपको परजीवी पोषण में नहीं, जो ये भी क्या करता है? बाहर से रहता है। जून, फीता कृमि, और इसमें आ जाएंगे आपको कवक, फंजाई आदि। किसके अंतर्गत? मृतजीवी पोषण के अंतर्गत। ये कवक है, फंजाई है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? मृतजीवी के अंतर्गत। आपको यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है कि अगर इस पृथ्वी से मृतजीवी को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या होगा? अगर मृतजीवी को इस पृथ्वी पर से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तब क्या होगा? तो आप सोचिए कि क्या होगा। मृतजीवी जो क्या करता है? मृत शरीर को सड़ाने गलाने का काम करता है, खाने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। अगर इसको हटा दिया जाए, मृतजीवी ही समाप्त हो जाए, तब क्या होगा? तो आप यही कहेंगे या हम भी यही कहेंगे कि जब वो सड़ाएगा गलाएगा नहीं तो जीव तो खत्म होगा नहीं। जो मृत जीव है वो क्या हो जाएगा? बहुत सारा जीव जो मरता जाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीव आता है, जीवन है, फिर मरता है। तो बहुत सारे जीव मरते जाएंगे। वो क्या होते जाएगा? ढेर लगते जाएगा, जमा होते जाएगा। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जहां क्या होगा? पूरे का पूरा जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगा? मृत शरीरों से भर जाएगा। तो ये सवाल। और मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक मतलब तोड़ने वाला, खत्म करने वाला। चलिए, तो हम लोगों की बात आज जैव प्रक्रम में यहां तक हो गई। अब इसके आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या?
प्रकाश संश्लेषण। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषाएं देखेंगे। अब चलिए, जब आपका क्लास समाप्त हो गया है तो फिर एक बात कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, आपका उत्तर दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है और अगर आप इसके वीडियो के भी नीचे में कमेंट करते हैं तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। चलिए, यहीं पर हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।